हेलो गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और गुड मॉर्निंग। आज आपसे एक बात कहनी है कि हमारे इस ऑटो फील्ड में भी बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी बढ़ने लगी है। कई कस्टमर महसूस कर रहा हूँ कि गाड़ी तो बहुत महंगी महंगी ले लेते हैं, लेकिन सर्विस का खर्चा उठाया नहीं जाता उनसे। मतलब बुरा ना मानना गाइस, लेकिन थोड़ा सा इस चीज़ में समझाना चाह रहा हूँ आपको। अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। कोई जितना भी आप चाहें गालियाँ मेरे को दे सकते हैं, ठीक है ना। मान लो मतलब आपने कोई गाड़ी खरीदी है और उस पर आपने मतलब सर्विस का कोई खर्चा आकस्मिक आ गया जो कि बहुत महंगा है। समझ सकता हूँ आपकी भी पीड़ा। देश में वैसे भी काफ़ी कुछ कह सकते हैं कि फाइनेंस की कमी कह सकते हैं, बेरोज़गारी, या मतलब जैसे कि वित्तीय व्यवस्था हमारी चल रही है। लेकिन आप उस चीज़ में जाके मतलब कहीं किसी मैकेनिक से चोरी करवाते हैं, वो चीज़ सही नहीं लगती है मेरे को। कि आपके धंधे में ही आकर के कोई आपसे अगर चोरी करवाए तो आपको अच्छा लगेगा? जगह जगह मैं देख रहा हूँ, एक नहीं सभी डीलरशिप में काफ़ी मैकेनिक चोर हो चुके हैं। और वहाँ उनसे क्या होता है कि जब पार्ट महंगा होता है या कुछ होता है तो यार पार्ट तो महंगा हो गई ना, आप देख के गाड़ी खरीदो, है ना। और जो रेट है वो है तो ठीक है। एक सेकेंड हैंड चीज़ समझ में आती है, वो आप कबाड़ी मार्केट से भी ले सकते हो या कहीं से भी कर सकते हो या सेकेंड हैंड खरीद सकते हो। लेकिन क्या हो रहा है कि वो लोग चोर पैदा कर रहे हैं, इस देश को भ्रष्टाचारी की तरफ ले जा रहे हैं। और हमारी जो युवा पीढ़ी है मैकेनिक की, वो चोर होती जा रही है। और मैकेनिक भी इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि मतलब वो चोरी का पैसा टिकता नहीं है, ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा मेरे भाई, ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। आप लोग क्यों किसी के चक्कर में आ रहे हो 2 पैसे के लिए? हाँ ठीक है, 2 पैसे के लिए आपको 2 मिनट के लिए मज़ा बहुत आएगा, आपने काफ़ी हज़ारों इकट्ठे कर लेंगे वो। लेकिन ऐसा मत करो। रनिंग रिपेयर का या जनरल चेकअप का जॉब कार्ड खुलता है कंपनी में जा कर के, और जो काम होना होता है वो हो जाता है वहाँ पर जाके, और फिर कहते हैं कंपनी में हमने सर्विस कराई है। यार ये कैसी सर्विस हुई, मेरी ये समझ में नहीं आया। उन जो ये चोरी करवाते हैं उन लोगों से, उन लोगों के धंधे में पूछा जाए। सपोज किसी की कोई दुकान हो, शॉप हो, कुछ भी हो, और उनके यहाँ एक लड़का ऐसा पटाया जाए और ऐसी जाकर के कुछ चीज़ें उनकी हटाई जाए, उनको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि यार वाकई में ये गलत है। तो हाथ जोड़ के विनती है मेरे देश से ना, ये चीज़ मतलब ख़त्म करो मेरे भाई, ख़त्म करो। कुछ ऐसे ही बॉलीवुड में हो रहा है यहाँ, और बॉलीवुड में अभी तो ऑटोमोबाइल की पोल नहीं खुली हैं, अभी तो बॉलीवुड की खुल रही हैं। उनसे ही वो अफीम और चरस वो सब दे करके नवयुवक को सब पाला पोसा जा रहा है। उनसे गलत गलत देश विरोधी हरकतें कराई जा रही हैं ताकि वो उनके गुलाम रहें। ऐसी इनको पैसा दे करके, क्योंकि मैकेनिकों का डीलरशिप में जितने भी काम कर रहे हैं उनको उनका पैसा तो लगा नहीं उनमें, और वो आपको 10,000 की चीज़ 2,000 5,000 घर बैठे लगा के चले जाते हैं। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ, आप चाहो तो मेरे पास काम कराने आओ या ना आओ, मैं हाथ जोड़िए। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि ये करप्शन ख़त्म हो जाए। आप गाड़ी अपनी हैसियत के हिसाब से ख़रीदें जिसके आप खर्चा उठा सकें। चोर ना बनाएं यार मेरे देश को। मेरे देश के जो युवा मैकेनिक्स हैं जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनको जैसे बॉलीवुड में नशे की लत लगा दी है, ऐसी आपने उनको चोरी की लत लगा दी है। और ना तो देखो वो बॉलीवुड में वो बच पाए, एक एक करके जेल जा रहे हैं, पूछताछ बदनामी कितनी, और एक एक करके बेचारे ये जाएंगे। छोटे गरीब लोग हैं यार, गरीब लोग हैं। आप लोग तो पैसे वाले यार, उनसे तो बढ़कर हो ना। आप उनको मतलब क्यों इस तरफ ले जा रहे हो कि यार चोरी से ही काम करो? और मतलब मैं कह रहा हूँ समझ, आप मेरे को गाली दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना कोसना काटना है, गाली देना है, उतना दे सकते हो, मैं तैयार हूँ। लेकिन कम से कम ये चोरी बंद कर दो और अपनी हैसियत के हिसाब से गाड़ी खरीदो, और ये समझ के चलो कि हाँ यार इसमें इतना खर्चा आएगा। सतर्कता और पैसा बचाना आपका अधिकार है,
वो मैं मानता हूँ, लेकिन चोर मत बनाओ यार, किसी को चोर मत बनाओ। आप कहीं भी कराओ, 550 वर्कशॉप हैं, कम से कम 20 से 30 डीलरशिप भी हैं, इधर उधर भी हैं, आपके 50 जुगाड़ हैं, लेकिन कहीं भी कराओ नंबर 1 बिल के हिसाब से कराओ, चोरी मत कराओ। बहुत दिल दुखता है यार, बहुत दिल दुखता है, समझे। अभी देख रहे हैं, मतलब जगह जगह साला जो पत्थर उठाया उसी में बॉलीवुड उठाया, उसी में भ्रष्टाचार, ऑटोमोबाइल उठाया उसी में भ्रष्टाचार। अभी तो कई चीज़ ऐसी बोले हैं मेरे पास कि देख के बहुत दुख होता है कि शायद वाकई में यार हमें मर जाना चाहिए। मैं कोई फ्रस्ट्रेटेड नहीं हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि मैं फ्रस्ट्रेटेड होकर बोल रहा हूँ मेरे काम धंधे की कमी है या कुछ है। भगवान की दुआ से काम धंधा बहुत है, अपने गुजारे लायक बहुत कर लेता हूँ मैं, लेकिन मैं चारों तरफ माहौल, यार कुत्ता भी बैठता है ना पूंछ हिला के बैठता है, सफाई करके बैठता है। कम से कम एटलीस्ट आपको बॉर्डर पे जाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, आप अपने घर में ही, घर बोले तो आपकी दुकान है, शॉप है, जो भी है, वहीं देशभक्ति निभा लें यार, दूसरों को ठेका मत लें। आप जो काम करें ईमानदारी से करें यार, प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है। सब जगह रायता ना फैलाएं, ये रायता अगर फैल गया ना तो बहुत दिक्कत होगी। आपने ऐसे ऐसे चोर बना दिए कि एक एक मैकेनिक के यहाँ पर अगर घर में छापा डाला जाए ना तो डीलरशिप का माल उनके पास मिल रहा है उनके पास, सभी दावे से के साथ कह सकता हूँ। आपने ऐसे नशेड़ी भंगेड़ी चोर पैदा कर दिए हैं। अगर आप लोगों के धंधे में ऐसा चोर पैदा करें तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। वो डेमो करके देना पड़ेगा तभी आपकी चीज़ समझ में आएगी। टिट फॉर टैट होगा तब समझ में आएंगी आपकी चीज़ें। किस ओर जा रहा है यार देश, इंसान किस तरफ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, मतलब क्या कर रहे हो आप यार, शर्म आनी चाहिए, शर्म। मैं कुछ कह नहीं सकता, बाकी आप लोग बहुत समझदार हो। बहुत गुस्सा आ रहा है मेरे को इस बात पे। साला हर कोई भ्रष्ट है, हर कोई भ्रष्ट है। कुछ भी ले लो, कुछ भी डिपार्टमेंट, चाहे गवर्नमेंट का ले लो, ऑटोमोबाइल ले लो, बॉलीवुड ले लो, तभी तो मतलब कुछ है ही नहीं यार। कहने को संविधान संविधान साले चिल्लाते रहते हैं और घंटा संविधान का एक भी चीज़ नहीं है, एक भी चीज़ जो अप्लाई करते हो संविधान की। सुधर जाओ, अब भी वक्त है। ये कोरोना तुमको तुम्हारी औकात दिखाने आया है कि तुम इंसान बहुत मतलब नीच कर्म कर रहे हो, बहुत गलत हो रहे हो तुम। कोरोना वायरस नहीं है, वायरस हम है। कोरोना एंटी वायरस है, मिटाने आया है सबको। जो भ्रष्टाचारी है वो मिटेगा। और कोरोना जैसे और भी भाई भाई बहन आएंगे यहाँ पर, चाहे किसी रूप में भी आए। कोरोना सुधारने आया, अगर सुधर सकते हो तो सुधर जाओ मेरे भाई, मत फैलाओ। ऊपर वाले से डरो, खुदा से डरो, भगवान से डरो, ईसा मसीह से डरो, गुरु गोविंद सिंह से डरो, गुरु नानक से डरो, किसी से भी डरो। ये 2 नंबर का पैसा 2 नंबर में ही निकल जाएगा, ऐसे ही चला जाएगा। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ ही जाओगे, कुछ साथ लेके नहीं जाओगे। तो इसलिए भ्रष्टाचार कम करो मेरे भाई, कम करो। ऐसे आड़तियों ने भी कोरोना काल में बड़ी धूम वो मचाई थी। साला 250 रुपये का आटा और सब्जी तरकारी वगैरह पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे कैसे बिका। शर्म आनी चाहिए यार, शर्म आनी चाहिए। हर जगह मैं कह रहा ना, हर जगह जोन सा डिपार्टमेंट उठा लो, सब जगह साला करप्ट ही बैठे हैं साले, और इस चीज़ को जायज़ समझते हैं। ये जायज़ है, चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको। सबको करने का फल मिलेगा, यहाँ पर सबको मिलेगा, चिंता ना करो। आपको समझ में आता है तो समझ जाओ, नहीं आता तो कोई बात नहीं, जी भर भर के मेरी पोस्टों पे गाली दे लेना, मेरे को कोस लेना, काट लेना। नमस्कार, धन्यवाद।